नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और ये बात कई हद तक सत्य भी है। दो भाई थे, जटायु और संपाति, जो गिद्ध थे, और इनका जो उल्लेख है वो रामायण में मिलता भी है कि जो जटायु था उसको, जब रावण को सीता जी को हर के लेके जा रहा था तो उसने उससे रावण से युद्ध किया था सीता जी को बचाने के लिए, और उस युद्ध में रावण ने जटायु को मार दिया था। तो ये जो दो भाई थे, जब ये जवान थे तो इनके अंदर बहुत शक्ति थी। इतनी शक्ति इसलिए भी थी क्योंकि ये दोनों रूप बदलने में माहिर थे दोनों भाई, और ब्रह्मा जी का इनको आशीर्वाद प्राप्त था। तो इनके अंदर थोड़ी सी अहम भी आ गया था, जिसकी वजह से और जब इन्होंने इंद्र को हरा दिया, दोनों भाइयों ने इंद्र को हरा के जब ये लोग लौट रहे थे तो इनमें और शक्ति, अपने आप को बहुत ज़्यादा इनके अंदर अहंकार आ गया था कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमने तो इंद्र तक को हरा दिया। तो ये सूरज के पास, कि चलो अब सूरज देवता को देखते हैं, और सूर्य के पास जाने लगे। तो जब उसके नज़दीक पहुंचे ये सूर्य देवता के, तो दोनों के पंख जलने लगे, क्योंकि उनके तो अंदर, ये चाहे कितना ही इनके अंदर अहंकार था, कितनी शक्ति थी, लेकिन जो सूरज की गर्मी थी, जो सूरज का तेज था, उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। तो जब दोनों भाई उनके पास पहुंचे तो इनके पंख जलने लगे, तो जटायु गिरने लगा। जब जटायु गिरने लगा तो उसको जो बड़ा भाई संपाति था, उसने अपने पंख से उसको कवर कर लिया कि भैया नीचे ना गिरे और ये इसके पंख ना जले, क्योंकि उसके पंख जल गए थे जटायु के और वो नीचे की तरफ गिरने लगा था। लेकिन जैसे ही उसने जटायु को कवर किया संपाति ने, उसके भी पंख जल गए और दोनों भाई नीचे गिर पड़े पृथ्वी पर। तो जो जटायु था वो तो गिरा था दंडकारण्य में, जहां पर जब राम जी जहां ठहरे हुए थे कुटी बनाकर, और जहां से रावण ने सीता जी का हरण किया था, जटायु तो उसके पास गिरा था। और जो ये संपाति गिरा था, ये गिरा था दक्षिण में विंध्यगिरि पे, वहां पे। और क्योंकि दोनों ही भाई उड़ने में असमर्थ हो चुके थे, इसलिए दोनों ही भाई एक दूसरे से उसके बाद कभी नहीं मिल पाए। तो जब वानर सेना पूरी उनको ढूंढती हुई, इनको सीता जी को जब वो ढूंढ कर रखे थे, कोई दक्षिण दिशा में, कोई उत्तर दिशा में वानर सेना, तो इनकी मुलाकात संपाति से हुई, और संपाति ने ही इन्हें बताया था कि जो रावण है वो उसको, सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। तो उसको कैसे, क्योंकि एक तो गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है, इसलिए उसको पता थी, और दूसरा जो उसका पुत्र था, क्योंकि वो तो बिल्कुल उड़ने में असमर्थ था, तो कैसे अपना शिकार करता या कैसे वो अपना कुछ खा पी सकता था। तो उसका पुत्र ही उसको ला ला के वहीं विंध्यगिरि पर्वत पर भोजन दिया करता था संपाति को। संपाति का तो कई बार मन हुआ कि वो मर जाए, कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, जो पुत्री दाना ला के दे तो वो खा सके, कुछ भी ला के दे, अदरवाइज तो वो बिल्कुल असहाय था, ना कहीं जाने का ना उड़ने का, इतने साल हो गए थे। लेकिन वो जीवित किस लिए था कि जब वो विंध्यगिरि पर्वत पर गिरा था, जब उसके पंख जल गए थे, तो वहां पर एक उनका आश्रम था निशाकर मुनि का, और वो बहुत पहुंचे हुए साधु थे, और बहुत ही ज़्यादा हरियाली, बहुत खुशहाली थी उस जगह पर जहाँ पर ये संपाति गिरा था। तो वो निशाकर जब उनके मुनि से मिले, ये संपाति कि भाई मुझे, मैं क्या करूं, मेरे पंख भी जल गए, मैं किसी लायक नहीं रहा हूं, अब ना मैं कोई अपना शिकार कर सकता हूं, मैं कुछ खा नहीं सकता, कहीं जा सकता, बस दूर से देख सकता हूं, लेकिन उड़ नहीं पाता हूं, चल चल के कितनी दूर तक जा पाऊंगा, और मैं गिरा भी इतने ऊंचे पर्वत पर हूँ। तो उन्होंने, निशाकर जो मुनि थे, उन्होंने इसको कहा था कि तुम सब्र करो, तुम्हारा जब कुछ साल बाद, कुछ साल मतलब 8,000 साल बाद की बात हुई है, कि अब कुछ समय बाद जब विष्णु जी राम जी का अवतार लेंगे और दंडकारण्य वन में आएंगे, तो रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेगा। तो तुमसे जब वानर सेना उसकी खोज करेगी सीता जी की, तब तुम्हें उनकी सहायता करनी है, और जब तुम उनकी सहायता करोगे तभी तुम्हारा अपना यौवन और तुम्हारे पंख वापस मिल जाएंगे। तो सिर्फ यही बात सोच के संपाति ने सब्र रखा कि एक दिन वो प्रभु के काम आएगा, और जिसकी वजह से, उस पुण्य की वजह से उसको उसके पंख वापस मिलेंगे, उसका दमखम जो उसमें था, वो उसको एनर्जी थी, वो उसको वापस मिलेगी। तो जब वानर सेना समुद्र तट पर बैठकर उनकी सीता जी की खोज के लिए बोल रही थी कि जटायु भी मर गए, वो भी मर गए, लेकिन हमें पता नहीं चला, तब उनके जिक्र सुन के संपाति ने उन्हें आवाज़ लगाई और उन्हें सारी बात बताई कि मैं उसका भाई हूँ जटायु, और हमारे साथ ये इसलिए हुआ। और जब उन्होंने सीता जी का पता उन्हें बता दिया और कह दिया कि दक्षिण दिशा में जो समुद्र को पार करके जो लंका नगरी है, वहाँ पर सीता जी को उसने अशोक वन में रखा हुआ है रावण ने, तभी उसके पुनः पंख आ गए। तो उसने उन पंखों के उसमें वो एक उड़ान भरी अपना दमखम देखने के लिए कि मतलब मेरे अंदर अभी भी जान है कि नहीं, और वाकई में वो जैसे पहले था जवानी में, अपना अपने पूर्ण काल में, उसी हिसाब से उसको दोबारा वो सब प्राप्त हुआ, जिसका
उसको इंतजार था, जिसके लिए उसने 8,000 साल सब्र किया, सिर्फ एक निशाकर मुनि के कहने पर कि तू अगर सब्र रखेगा और भगवान के कार्य में उनका सहयोग करेगा तो तुझे अवश्य ही अपना पूर्व वो प्राप्त हो जाएगा। और जो तूने ये अहंकार किया था, अहंकार की वजह से जो तेरे ये सब पंख वगैरह सब जले थे, सब पुनः ठीक हो जाएंगे। तो कई बार सब्र का फल मतलब सब्र बहुत लंबा हो जाता है और आदमी थक हार के अपना कुछ निगेटिव सोचने लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा या नहीं है। लेकिन अगर सब्र रखो, इतना लंबा सब्र तो खैर बहुत ही किया उसने, लेकिन यह है कि सब्र का फल मीठा ही होता है। ये बात, ये कहानी, ये दृष्टांत इस बात को सत्य साबित करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।